बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट फेजेस या इब्टा साइकिल भी से कहते हैं। इस सीरीज के 5 एपिसोड होने वाले इंशाल्लाह। फर्स्ट एपिसोड होगा, इसमें हम मार्केट फेज एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे और देन कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। लास्ट एपिसोड जो होगी इस सीरीज की, उसमें हम इन चारों के चारों फेजेस को ऑल टुगेदर स्टडी करेंगे और एक मॉडल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इस सीरीज पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी सीरीज को मैं प्राइस एंड टाइम दोनों एस्पेक्ट से डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा होगा कि जब भी आपको मार्केट फेजेस आप देखते हैं तो मोस्टली 90% टाइम आपको प्राइस के ही एस्पेक्ट में मार्केट फेजेस मिलेंगे, लेकिन आईसीटी कहता है टाइम इज सुप्रीम और टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज फिर हम इसको प्राइस एंड टाइम थ्योरी के एस्पेक्ट में देखेंगे, इन्हीं फेजेस को। आज की एपिसोड हमारी होगी एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन होती क्या है और एक्सपेंशन को ट्रेड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ की हैं। इसमें लेट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक ओल्ड हाई था जिसके ऊपर प्राइस ब्रेक एंड क्लोज हो रही है। इस ओल्ड हाई के ऊपर जब प्राइस ब्रेक एंड क्लोज हो रही है, इसको एक ओल्ड फ्लो लेग होना चाहिए। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो इस लेग में फेयरवेल गैप्स होने चाहिए। मल्टीपल फेयरवेल गैप हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ओल्ड हाई के ऊपर डिस्प्लेस करे ये वेव एक डिस्प्लेसमेंट वेव होनी चाहिए जो इस ओल्ड हाई के ऊपर एक्सपेंशन दे, एक अच्छा मूव दे इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट के साथ विद फेयरवेल गैप्स। तो ये एक्सपेंशन वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चीज़ें देखते हैं और ये इसका क्राइटेरिया होगा। एक्सपेंशन के बाद अगर हम जनरली इन फेजेस को स्टडी करें, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है और कंसोलिडेशन भी हो सकती है। जैसे कि आप ये प्राइस डिलीवरी देख रहे हैं, एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, एक्सपेंशन से रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल भी आ सकता है। फिर हम जब इन फेजेस को देखेंगे, जैसे कि कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन हो सकती है, ना रिट्रेसमेंट ना रिवर्सल। यहाँ रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन भी हो सकती है और रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन और रिवर्सल दोनों हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन की क्राइटेरिया मैंने बता दिए। एक ओल्ड हाई, उसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आए, मार्केट डिस्प्लेस करे इसके ऊपर, ये एक ऑर्डर फ्लो लेग होनी चाहिए, मींस फेयरवेल गैप्स होने चाहिए इस लेग में। तो ये हमारा एक्सपेंशन लेग हो गया एक। एक्सपेंशन के बाद मोस्टली रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन होती है। अगर की लेवल आपका पेंडिंग है, अगर की लेवल हिट हो जाए तो फिर रिवर्सल ज़्यादातर हो सकते हैं। प्राइस कंसोलिडेट करे, किसी फेयरवेल गैप में आए हैं, प्रीमियम डिस्काउंट एरेज में है और वहाँ से फिर एक और एक्सपेंशन, और इस लेग में भी वही क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि फर्स्ट लेग में थे। ओल्ड हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे, फेयरवेल गैप्स बनाए और ये हमारी एक्सपेंड लेग हो जाएगी। अब इसके कुछ ट्रेडिंग व्यू के एग्जांपल्स देख लेते हैं। आवरली चार्ट है जीबीपी यूएसडी का। प्राइस इस लो के नीचे एक्सपेंड कर रही है मोमेंटम के साथ। ये वेव मोस्टली एक मोमेंटम बेस्ड लेग होती है, एक एक्सप्लोसिव वेव होती है। जब इस लेग में हमें फेयरवेल गैप दिख रहे हैं तो हम इसको एज एन एक्सपेंशन वेव आइडेंटिफाई कर लेंगे। द नेक्स्ट टाइम अब प्राइस इस फेयरवेल गैप में आ रही है, ये बेसिकली एक डिस्काउंट या प्रीमियम एरे हम देखते हैं इसका। इस लो और इस हाई पे जब हम फिब अप्लाई करेंगे, 50% यहाँ का ही आ रहा है और ये एक प्रीमियम फेयरवेल गैप है। अब ये मैंने क्यों डिसाइड किया है यही फेयरवेल गैप, और इसमें हमारी ट्रेड्स भी थी, ये सीपीआई का दिन है, क्योंकि ये मेरे टाइम थ्योरी के साथ परफेक्टली ओवरलैप कर रहा है ये फेयरवेल गैप। आईसीटी कहता है कि लोग एक्सपेंशन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन एक्सपेंशन फेज को ट्रेड करना सबसे मुश्किल काम है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट को आपने इनिशिएशन पे ही, जब जहाँ से एक्सपेंशन फेज स्टार्ट होगी,
आपको वहां से ट्रेड करनी होगी, अदरवाइज नीचे फिर आपको ट्रेड फिर बहुत मुश्किल से मिलती है इसमें। तो जहाँ से ये फेज स्टार्ट होगा आपको वहीं से ट्रेड करनी होगी। इसके लिए सबसे जो इजीएस्ट क्राइटेरिया आईसीटी ने डिफाइन किया है, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर होते आपके लेवल को टैप करने के बाद और टाइम भी वो हो, तो उसके बाद चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद आप इस स्टॉप लॉस के साथ इस लो को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री नहीं मिल रही। ये एक्सपेंशन फेज को ट्रेड करने का तरीका है। अदरवाइज एक्सपेंशन फेज में मार्केट अपने पीडी रेस टैप नहीं करती जब एक बार एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। इसी को हम जब लो टाइम फ्रेम में देखेंगे, आवरली फेयर वाली गैप प्राइस का उसमें आना, सेल साइड पे कोई विलिंगनेस शो नहीं कर रही है प्राइस, दोबारा लिक्विडिटी स्वीप, और अब जैसे इस बाय की कैंडल, ये दो अप क्लोज कैंडल हैं, इनके नीचे जैसी क्लोजिंग आती है, दिस इज आवर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसी की क्लोजिंग पे हम स्टॉप लॉस के साथ, या चूंकि एक एक्सपेंशन फेस कैंडल लग गई तो इसकी ओपन पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट हमारा इस लो के नीचे, और मजीद हम इस लो और इस हाई पे फिब स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी प्रोजेक्शन हमारे पास आते हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही केस अभी चल रहा है, यहाँ पे एक एफओएमसी इवेंट हुआ था, दो अप क्लोज कैंडल, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है एक्सपेंशन फेज में प्राइस। ये सिंपल एक रिट्रेसमेंट है, जैसे कि हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल रही है। रिट्रेसमेंट को हम इसी के ही एपिसोड में स्टडी करेंगे, इसके रूल्स क्राइटेरिया वगैरह। अब फिर हमारा एक की लेवल टैप हो रहा है, तो हमें लो टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। लो टाइम फ्रेम पे एक हाई, एक लो, एक लिक्विडिटी स्वीप, और इस लो के नीचे, इस ओपन के नीचे जब ये कैंडल क्लोज हो रही है, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है, और इस लो के नीचे हमारे पास एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ये हर टाइम फ्रेम की हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम इस स्टॉप लॉस के साथ इस लो को टारगेट कर सकते हैं, और मजीद फर्दर डेविएशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वेव को अगर हम देखें एक फिर एक्सपेंशन फेज, इसके दोनों एक फेयरवेल गैप, यहाँ पे भी फेयरवेल गैप है, ये भी फेयरवेल गैप है, प्राइस रिट्रेस हो रही है। इस बाकी कैंडल के नीचे जैसे ही ये सेल की कैंडल क्लोज हो रही है, ये हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो इस तरह हम एक्सपेंशन फेज को ट्रेड करेंगे। मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने नोट किए हुए हैं, इन सारी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। गोल्ड आवरली एग्जांपल, सेल साइड लिक्विडिटी पूल, बाय साइड लिक्विडिटी पूल। ये ट्रम्प की स्पीच में एक वीक लगी, तो मेरे लिए ये एक इंजीनियर लिक्विडिटी हो गई थी। अब प्राइस इस चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज फेयरवेल गैप के साथ, हमारे ये एक एक्सपेंशन फेज है, लेकिन इसको दोबारा किसी फेयरवेल गैप में आने दे और एक और एक्सपेंशन लेग फॉर्म करने दे। तो इस हाई के बाद जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, फेयरवेल गैप्स, फेयरवेल गैप, प्राइस को अब इस फेयरवेल गैप में आने दे और हमने इसको यहाँ से ट्रेड करना है। ये हमारी खूबसूरत तरीन ट्रेड होगी। क्राइटेरिया वही, प्राइस को टैप करने दे। अब इसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं। नंबर वन, जिस टाइम फ्रेम में आप एक्सपेंशन देख रहे हैं और फिर रिट्रेसमेंट आ रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम की चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें लेनी होगी। और दूसरा केस हम ये लिख सकते हैं कि जब प्राइस इस लेवल को टैप करे तो हम लो टाइम फ्रेम पे अपने सेटअप्स वगैरह, जो भी आपको, दो ही सेटअप्स हमेशा बेस्ट होते हैं किसी की लेवल पे, लिक्विडिटी स्वीप या फेलियर स्विंग, ये दो सेटअप हमेशा बेस्ट रहेंगे। तो मैं हमेशा इन दो सेटअप में से एक सेटअप को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और वहीं पे मेरी ट्रेड होगी। इस हाई के ऊपर हमारे इस सेल की कैंडल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एक और फेयरवेल गैप का डेवलप होना, ये हमारा टारगेट, और दूसरा टारगेट, फाइनल टारगेट है प्राइस फेयरवेल गैप में आई है। अब हम इसको लो टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगेन एक और एक्सपेंशन हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, फेयरवेल गैप, प्राइस का फेयरवेल गैप में आना और फिर टारगेट लेना। लो टाइम फ्रेम में हम कुछ इस तरह देख सकते हैं, लो प्लस लो, रिलेटिवली इक्वल लॉस, ये एक फेयरवेल गैप, प्राइस का फेयरवेल गैप में आना, और इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज देके चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस, ये ट्रेंड एंड लिक्विडिटी बन रही है, तो हम इस हाई को टारगेट करेंगे, और दूसरा जो हमारा मेन टारगेट है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। और ये हमारी एक और एक्सपेंशन लाइक जनरेट हो रही है, एक हाई,
लो, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंसोलिडेशन के फेज में एग्जांपल स्टडी करने लायक है। इस हाई और इस लो को जब हम देखते हैं तो इस लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट आई, बिग थिक कैंडल्स। इसके दौरान फेयरवेल गैप्स भी हैं, तो हम इस लो के साथ जो ओवरलैपिंग फेयरवेल गैप है उसको मोस्ट ऑफ टाइम हम सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये मल्टीपल अप क्लोज कैंडल्स, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इस फेयरवेल गैप में प्राइस का आना। अब यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम लो टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और बाकी हम यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। लो टाइम फ्रेम पे प्राइस का एक हाई, लो, हायर हाई, लिक्विडिटी स्वीप, लोअर लो, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही जो कि यहाँ आ गई है। बहरहाल हम इसकी क्लोजिंग पे भी ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अबव दिस स्विंग हाई और टारगेट ये लॉस। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी उसी टाइम फ्रेम के लिए या लो टाइम फ्रेम पे फिर आप ये दो पैटर्न यूज करें जो मैंने आपको बताए, लिक्विडिटी स्वीप या फेलियर स्विंग। और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर नहीं देखनी तो आपने उसी टाइम फ्रेम की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी। ये दो क्राइटेरिया जो है आपकी ट्रेडिंग को इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। आवरली चार्ट, हमारा पहला टारगेट हिट हो रहा है। अब जब भी कोई टारगेट अचीव होता है प्राइस फिर रिट्रेस करती है या कंसोलिडेट करती है या रिवर्स भी हो सकती है। हमेशा किसी भी लिक्विडिटी की स्वीप होने के बाद मार्केट को एक्सपेक्ट करें कि डीप रिट्रेसमेंट्स हो सकते हैं किसी फेयरवेल गैप में या किसी ऑर्डर ब्लॉक तक। प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक तक रिट्रेस कर रही है, 1 2 3। अगेन ये रिट्रेसमेंट का पार्ट है कि हम रिट्रेसमेंट को किस तरह होना चाहिए, मोस्टली इस तरह होती है, जिसमें मैं रिट्रेसमेंट में ही इस टॉपिक को कवर करूंगा इंशाल्लाह। मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके प्राइस जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वॉलेट नहीं होता तब तक प्राइस बाय जाने के इसके चांसेस हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग आने थे पहले और ये क्लोजिंग आ रही है इस कैंडल पे। जैसे इसने क्लोजिंग दी है हम इस स्टॉप लॉस के साथ इस लो को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली इक्वल लोज हैं। मेरी कुछ अपनी ट्रेड्स एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ये कोई कॉन्सेप्ट पैरल नहीं है, ये ऐसे ये मार्केट एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी है। मार्केट प्राइस डिलीवरी इस तरह करती है इप्डा इप्डा के थ्रू। इस एग्जांपल को अगर हम देखें यही कॉन्सेप्ट हमें नजर आ रहा है। एक ओल्ड हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मिली है, फिर इस ओल्ड ब्लॉक की टैपिंग, इस हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है भारत। यहाँ पे हमारी ट्रेड चेन इंस्टेट ऑफ डिलीवरी हमें यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ये एक लो टाइम फ्रेम की एंट्री इन रिलेटिवली इक्वल हाइस को टारगेट करने के लिए, और ये लेग हमारी एक्सपेंशन फेज है। टारगेट अचीव्ड, यहाँ पे मैंने चेन इंस्टेट ऑफ डिलीवरी ही मार्क की हुई इस लो पे। प्राइस का दोबारा इस फेयरवेल गैप में आना या यहाँ पे कोई टाइम बेस्ड सेटअप। ये ट्रेड थी, छोटी सी ट्रेड थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ट्रेड थी। USD JPY, ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है और प्राइस रिट्रेस कर रही है। एक एक्सपेंशन के बाद इस हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक पे आना, इसकी ऊपर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी और टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे हम लो टाइम फ्रेम में भी एंट्रीज यूज कर सकते हैं जो एंट्रीज मैंने अभी बताई, और हायर टाइम फ्रेम पे हमें चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करना होगा इसी टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी इस कैंडल ने दी है और ये टारगेट। ये एक ट्रेड थी जो हमने, अच्छा ये सारे एग्जांपल जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, ये कम्युनिटी ग्रुप में हमने शेयर भी किए हैं बिफोर एंड आफ्टर। स्पेशली मुझे याद पड़ता है ये यूजे के एग्जांपल, यही यही स्क्रीनशॉट एज इट इज़ कम्युनिटी में मैंने शेयर किया हुआ है और इनको ट्रेड भी किया है मेरे स्टूडेंट्स ने। USD JPY की ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा क्लासिक एग्जांपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से मुझसे ये ट्रेड मिस हो गई थी। बहरहाल एक एक्सपेंशन फेज, इस लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो प्राइस का दोबारा फेयरवेल गैप में आना, आइए फेयर गैप में, और यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट ही हमें नज़र आ रही है। टारगेट
ये रिलेटिवली इक्वल लॉस, लिक्विडिटी पूल। सो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और एक एक्सपेंशन अगेन। इसमें हमें यहाँ पे एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल रही है। यहाँ पे प्राइस दोबारा देखिए ये हाई स्वीप नहीं करी और टारगेट्स की तरफ। यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूएसडी कैड, इस पे ये बहुत ही एक ज़बरदस्त एग्जांपल थी इस मार्केट फेजेस की। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, और इस एक्सपेंशन के बाद मुझे ये एक रिट्रेसमेंट दिख रही है। रिट्रेसमेंट अगर ये है तो प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि ये फेयरवेल गैप प्राइस ने कम्प्लीटली कवर कर लिया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ सकती है, इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस ने टैप किया, ये एक एक्सपेंशन फॉलोड बाय रिवर्सल, इसको इंशाल्लाह हम रिवर्सल में डिस्कस करेंगे। इस टाइम फ्रेम पे हम देख लें एक्सपेंशन, एक कैंडल, इसको कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, और फिर एक्सपेंशन, या इस पूरी वेव को हम एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन अगेन, ये लॉस रिलेटिवली इक्वल लॉस, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। अब एंट्री मैकेनिज्म क्या हो सकता है, 5 मिनट की ये अप क्लोज कैंडल, जैसे इसके नीचे ये डाउन क्लोज कैंडल क्लोज कर रही है, या ये हमारी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, स्टॉप लॉस इस हाई के अबव या इस डाउन क्लोज कैंडल के अबव, और टारगेट हम ये 1 to 2 के इक्वल लॉस करेंगे। 1 मिनट पे ये मेरा मैकेनिज्म था इस सारी वेव को स्टडी करने का। इस हाई के ऊपर जुड़ा स्विंग, ब्रेक एंड क्लोज, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन अगेन, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट है। वही स्टॉप लॉस जो मैंने अभी बताया, 5 मिनट की इस कैंडल के ऊपर ये स्टॉप लॉस पड़ा है। 1 2 3 रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, सेकंड रिट्रेसमेंट, जब ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म हो गई, 5 मिनट की इस चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद मैंने ये बाकी ट्रेड्स किए। फर्स्ट ट्रेड मैंने इसी कैंडल, इसी रनिंग कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट किया फर्स्ट, सेकंड ट्रेड्स और थर्ड ट्रेड मैंने चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी की बात की, टारगेटिंग दिस लॉस। ये खूबसूरत 1 to 2 या 1 to 1.5 की ट्रेड्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ट्रेड्स इन टारगेट। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कंसोलिडेशन फेज या रिट्रेसमेंट फेज को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।